मुसलमानों के घरों को जो है निशाना बनाने का सिलसिला शुरू किया गया है, उसे बम से उड़ाया जा रहा है। आशिक शेख है यह आशिक शेख, जिसके घर को पूरी तरीके से उड़ा दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है। इसी तरह से 2001 में पार्लियामेंट के ऊपर अटैक का नाटक रचाया गया था और फिर एक जाली किस्म की इन्होंने कार्रवाई की, पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया। ये कबाड़िए हैं, ये धंधे के लोग हैं, ये ताजर हैं, ये कम मक्ल हैं, ये अनपढ़ हैं। उन्हें फिर जान से उन्हें हाथ धोने पड़े थे। जी हम ये गंदा काम अमेरिका के लिए 3 दहाइयों तक करते रहे और डूब मरो। इनके खिलाफ एक प्यूनिटिव एक्शन जरूर होना चाहिए। आप खामोशी से बातें करते रहेंगे। ये लड़ाई के बाद याद आने वाला थप्पड़ है जो सरे बाजार सरेआम उसने अपने मुंह पे मारा है। यहाँ पर बातें ही करते हैं, बस सिर्फ बातें करते हैं कि भाई आप बलूचिस्तान के अंदर इंडिया इन्वॉल्व है, कश्मीर के अंदर जो हो रहा है वो इंडिया इन्वॉल्व है, पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है इंडिया इन्वॉल्व है। और जब वो करता है इंडिया, जब हमारे उधर से कुछ होता, कश्मीर में कुछ होता, वो करके दिखाता है। पहला एक्ट ऑफ वॉर कहा जाए तो ये कहना कतन गलत नहीं होगा। जेहलम और चनाब को खुश्क करने के हवाले से इंडिया ने पाकिस्तान पर दूसरा बड़ा हमला आज बाज़ाब्ता तौर पर कर दिया है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जवाब बहुत पहले आना चाहिए था, पूरे 1.5 दिन का डिले नहीं होना चाहिए था। एक इतनी सीरियस सिचुएशन के अंदर जिस वक्त हिंदुस्तान इज ओपनली थ्रेटनिंग यू फॉर सो कॉल्ड फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह सकते हैं, तो उसमें इनको फौरी रिएक्ट करना चाहिए था। बट दे वर क्लूलेस, निकम्मे और नालायक लोग हैं। इनको पूरा 1 दिन और अगला आधा दिन समझ ही कोई नहीं आई, या इनको वो गेज नहीं कर सक रहे थे। बाहर इनका रिएक्शन जो था वो उसकी एब्सेंस में एक वैक्यूम सा लीडरशिप का नजर आया। आप देखें सिंतास मुआहदा जो हुआ, ये जोन सा बॉर्डर ट्रेडी है, वो उसको कैंसिल करके दिखा दिया। हम बातें कर रहे हैं, उसने वहां पर जो था पाकिस्तानियों को निकलने का 24 घंटे का टाइम दिया, हम बातें कर रहे हैं। उसने कहा कि भाई वीजे कैंसिल, वीजे नहीं मिलेंगे, हम बातें कर रहे हैं। बॉर्डर क्लोज कर दिया, हम बातें कर रहे हैं। मुझे बोलने का मौका दें। जी बोलें आप। उसमें अहम अंसर ये है कि आप और मैं अगर 2 बंदे हैं, आपकी वर्थ है 20 करोड़ की, मेरी वर्थ है 20 रुपए की, तो मुझे जरूरत है कि मैं 20 साल मजीद लगाकर आपकी वर्थ के करीब पहुंचूं और फिर आपसे मुबालगा आरई करूं। इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है और पाकिस्तान डिफॉल्टेड इकोनॉमीज में से एक शुमार होने वाला है। ठीक, ये काम ना करो। उसने तो कोई कसर छोड़ी नहीं। उसने वो गंद डाला इस मुल्क में। एक तो उसने इस मुल्क में सियासत अगर कोई थी भी, उसका नाम निशान मिटा दिया। ऐसे लोगों को स्क्रैपिए, सरिये सुरिये, क्या बात है। उसने इस मुल्क में मुनाफकत को बामे अरूज तक पहुंचाया। जो हमारे पास खबर आ रही है, भारत की तरफ से इसे एक एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर किया जा रहा है। याद रखिएगा कि डायरेक्ट हमले से भी ज्यादा खतरनाक चीज पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना है इस दौर के अंदर। और पाकिस्तान का पानी अगर आप बंद करते हैं, देन वी वुड बी लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन। पाकिस्तान को ये इस तरह से इन्होंने एक चाल चली है कि पाकिस्तान के पास जंग के अलावा, पाकिस्तान के पास लड़ने के अलावा, क्योंकि पानी तो बेसिक बुनियादी जरूरत है, और आपने सिंतास मुआहदा जो है वो यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। इसका साले सालमी बैंक है। पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम्स पर जाएगा, पाकिस्तान कुछ टिट फॉर टैट भारत को जवाब भी देगा। लेकिन भारत ने जो काम शुरू किया ये इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई खतरनाक है। हिंदुस्तान है हमारा अजली दुश्मन है और उसके खिलाफ तो हम हर वक्त तैयार हैं बहसीयत कौम। तो इसलिए बहरहाल अब इन्होंने चीजें रेसिप्रोकेट की हैं, देखें कि क्या होता है। जो कि हकीकत है, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो चाहे वो मसला इंडिया और कश्मीर का है, मसला कश्मीर है या मसला फ़लस्तीन है, इंडिया और इसराइल दोनों को आपको जो है उनके साथ मसाइल हल करने के लिए या उनको अपनी बात मनवाने के लिए आपको माली तौर पे फाइनेंशियली अपने मुल्क को पहले स्टेबिलिटी की तरफ लाना होगा। बिल्कुल सही। उसके अंदर मजीद ये है कि बिल्कुल इस तरह नहीं है कि पाकिस्तान कुछ नहीं करता इंडिया के खिलाफ। जहां मौका मिलता है, चाहे वो यूएन के फोरम्स हों, चाहे वो OIC के फोरम्स हों, तो हम हिंदुस्तान और अहले हिंद के खिलाफ मुकम्मल तौर पर सरगर्म अमल रहते हैं। और तारीख गवाह है कि किसी भी मौके पर पाकिस्तान ने जो मर्जी किया हो, मगर 2 ममालिक की हमायत का कोई बयान आज तक तारीख में नहीं दिया गया। पहला मुल्क इसराइल फ़लस्तीन के मसले की वजह से यानी अहले यहूद, और दूसरा मुल्क हिंदुस्तान यानी अहले हिंद। नामिया है वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होने जा रहा है। इस सब के अंदर पाकिस्तान कुछ ऐसे ऐलानात करने जा रहा है जो इंडिया के लिए टिट फॉर टैट यानी ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से देने के मुतरादिफ होंगे। लेकिन उससे पहले ही
पाकिस्तान ने तबाहकुन मिसाइल चलाने का जो फैसला किया है, उसकी वजह से इस वक्त भारतीय मीडिया तिलमिला उठा है। भारतीय मीडिया ने आसमान सर पर उठा लिया है और पाकिस्तान की जानिब से एक इंतहाई अहम वक्त पर एक मिसाइल चला देना और एक बहुत क्लियर कट मैसेज भारत को देना। इंडिया इतना ताकतवर है कि वो पाकिस्तान में इन्वॉल्व होकर बलूचिस्तान में हालात खराब करवा सकता है, तो पाकिस्तान हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ रहा रहेगा। लेकिन अहम अंसर यह है कि इंडिया मासूम लोगों की जानें लेता है। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि अब भारतीय सेना और भारत सरकार पूरी तरीक़ा से आतंक के खिलाफ एकजुट हो गया है। अब इन आतंकियों को नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उनमें से 2 आतंकियों के घर को जमींदोज कर दिया गया। एक के घर को तो उड़ा दिया गया और एक के घर को बुलडोज कर दिया गया। एक जो था वो पुलवामा जिले के त्राल में आसिफ और बिजबेरा में आतिल ठाकुर के घरों को विस्फोट करके जमींदोज कर दिया गया। इन आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम के बेसरन में विनाशकारी एक तरह से हमला किया था और शामिल होने का भी उनका मतलब आरोप है और वो उन्होंने ही किया था। अनंतनाग जिले के निवासी ठोकर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए नरसंहार का एक तरह से मुख्य आरोपी है और 2018 में पाकिस्तान गया था, जहां उसने पिछले साल जम्मू कश्मीर लौटने से पहले आतंकी ट्रेनिंग लिया और उसके बाद पुलिस का मानना है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों के स्थानीय गाइड के तौर पर काम कर रहा था। पुलवामा निवासी आशिक शेख पर इस हमले के शामिल होने का संदेह है और अब भारत पूरी तरीक़ा से अब 1971 को दोहराने के करीब है और पूरा एक तरह से नरेंद्र मोदी हो या फिर राजनाथ सिंह हो या अमित शाह, पूरा तरीक़ा से एक्टिव हो गया है। और क्या बोलते हैं, भारतीय सेना के जो चीफ हैं उन्होंने भी अभी जम्मू कश्मीर का दौरा किया है और वहाँ पे इजराइल का भी कुछ क्या बोलते हैं इंटेलिजेंस के आदमी पहुँचे हुए हैं और वहाँ पे पूरा मतलब देख रहे हैं कि किस तरीक़ा से काम करना है और भारत का एक तरह से पूरा मदद कर रहा है। अब भारतीय सेना इन जो आतंकी था उनको तो एक तरह से पूरा बुलडोज कर ही दिया और उड़ा ही दिया। अब 1971 से भी भयंकर आगे जाने का और लाहौर तक समझिए तो घुसने का पूरा प्लान बना लिया है भारत सरकार ने। इसमें आपका क्या राय है कि इस बार पाकिस्तान को बख्शना नहीं चाहिए? तो आप अपने कमेंट में अपनी राय जरूर दें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।